अब हमारे आगे छुट्टियां और अब छुट्टियों में हम करें क्या, हमें कुछ पता ही नहीं है। अगर हमें स्ट्रीम का पता चल जाए कि हमें ये स्ट्रीम चूज़ करनी है तो भैया अभी से हम तैयारी स्टार्ट कर देंगे और 11th और 12th में भी हम भैया बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। आपके लिए मैं स्ट्रीम सिलेक्शन का ये वीडियो लेके आया हूँ। जो भी मैं बातें बता रहा हूँ उसको ध्यान से पूरा समझना, ठीक है। अगर आप ये बातें अच्छे से समझ पाते हो, समझ जाते हो, इसके हिसाब से अगर आप डिसीजन लेते हो तो आप बहुत बढ़िया कर पाओगे आगे। चलो स्टार्ट करते हैं यार आज का जो हमारा बेहद जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो कि हाउ टू चूज द स्ट्रीम, राइट स्ट्रीम हम कैसे चूज कर सकते हैं। साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, कौन सा लेवे, या साइंस में हम लेवे तो कौन सा, बायो या मैथमेटिक्स, कौन सा लेवे। इसी के टॉपिक पे हम आज बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा यही कि यार बोरिंग होते हैं कुछ सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट होते हैं हमारे इंटरेस्टिंग। तो इतना तो आपको पता है कि जब मैं ये सब्जेक्ट पढ़ता हूं तो मेरे को बोरिंग लगते हैं, ये सब्जेक्ट मैं पढ़ता हूं तो मेरे को इंटरेस्टिंग लगते हैं। उस हिसाब से देख लो। और आपको ये भी देखना है बोरिंग और इंटरेस्टिंग को इस हिसाब से भी देखना है कि जब आप इन फ्यूचर कोई भी काम कर रहे होंगे तो क्या आप बोरिंग काम करना चाहोगे या आप इंटरेस्टिंग काम करना चाहोगे। हर कोई इंसान है वो इंटरेस्टिंग काम करना चाहता है, चाहे उसको पैसे 4 रुपए कम मिल जाए। चाहे इस चीज का खास तौर से ध्यान रखना। और ये सेम चीज आपके आगे 11th और 12th में भी अप्लाई होगी कि 11th और 12th में आप जो सब्जेक्ट चूज करना चाहते हो वो आप इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ही चूज करना चाहोगे। बोरिंग अगर सब्जेक्ट आपने चूज कर लिया फिर आप 11th और 12th में भी आप नहीं अच्छा स्कोर कर पाओगे, नहीं अच्छे से पढ़ पाओगे और आगे आप कॉलेज एंड आगे जो भी चीजें करोगे उसमें आप नहीं टिक पाओगे बढ़िया से। ये चीज आपको बढ़िया से अच्छे से समझ लेनी है। और आप बोलोगे भैया हमें नहीं पता कौन सा बोरिंग सब्जेक्ट, कौन सा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसलिए मैं आपके लिए 5 क्वेश्चन लेके आया। भैया आप ये क्या 5 क्वेश्चन, हमने तो एग्जाम दे दिया, अब कैसे क्वेश्चन लेके आए हो। क्विज है, इंटरेस्टिंग क्विज है, उसके बेस पे आप डिसाइड कर पाओगे कि मेरे लिए ये सब्जेक्ट सही है, ये सब्जेक्ट सही नहीं है। आई बात समझ में। इस वीडियो को बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो मैं एक एक से बात करके नहीं बता सकता ना मैं, इसलिए मैंने वो क्विज रेडी करी है। और आपको आंसर, आपको ए और बी में आपको आंसर नोटबुक में लिखना है, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है यार हमारा ये यहाँ पे कि जब तुम्हारा जो फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था क्लास 10th में। कुछ के साइंस था, कुछ के मैथमेटिक्स था, कुछ के दोनों में इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट थे, कुछ के सामाजिक में हिस्ट्री, राजनीति वो थे, हिंदी इंग्लिश थे। तो वो देखना, आप जिसके ए हैं वो ए चूज करो, जिसके बी है वो बी चूज करना, ठीक है। लिखो, आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरे को ये चीज करनी है, पूरा बढ़िया से सारी चीजें समझ में आएगी, टेंशन ना लो। आगे सेकंड क्वेश्चन, तुम्हारे नोट्स हैं वो कैसे होते थे। जब तुम नोट्स बनाते थे तो साफ सुथरे एकदम बढ़िया से नोट्स बनाते थे, पॉइंट टू पॉइंट, या कैसे कलरफुल बनाते थे, या डायग्राम बनाते या हाईलाइट करते थे, कैसे आप नोट्स रेडी करते थे। हाई बात समझ में। एक तो पॉइंट वाइज नोट्स बनाया या नोट्स को कलर कलर तरह से कलर करके आप बढ़िया से नोट्स बनाते थे, कैसे आप नोट्स बनाते थे, चूज करना। आप ए और बी में से चूज करना। अब लोग भैया ये क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। ये चूज करना, इसमें आपको फिर बताऊंगा बहुत सारी चीजें। तो मेरे दोस्तों, जब तुम दोस्तों के साथ बैठते हो तो दोस्तों में तुम किस तरह से बिहेव करते हो। मान लो कोई समस्या हुई तो क्या तुम उसका मजाक बना देते हो, या उसको मजाक मजाक में लेते हो, या उसको तुम कॉमेडी बना देते हो, क्या करते हो। या तुम उसी जो जो भी समस्या है उसको सोल्व करने पे ध्यान देते हो कि हम ऐसे ऐसे करके सोल्व कर सकते हैं, ये इसके 5 मेथड है सोल्व करने के, इस टाइप से लेते हो। क्या आपका क्या टेक रहता है वहां पे, मेरे को बताओ, नीचे कमेंट में भी लिखते रहना और अपनी नोटबुक में नोट करना ये वाली चीज, ठीक है। पूरा समझ में आएगा तुम्हें। फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, सीधी सी बात है, थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि भैया ये बनने का मेरी इच्छा है, मैं ये बनना चाहता हूँ, ये बनना चाहती हूँ, इंजीनियर, डॉक्टर या सीए क्या बनना चाहते हो, या आप राइटर बनना चाहते हो, यूपीएससी आप करना चाहते हो, आईएएस। बहुत सारे कमेंट्स आ रखे थे कि भैया हमें यूपीएससी करना है, या आप टीचर बनना चाहते हो। लिखना, ठीक है। अपने आप है वो डिसाइड कर पाओगे मेरे को कौन सा स्ट्रीम चूज करना है, ठीक है। अब अगर तुम्हारे पास एक फ्री संडे हो, मान लो तुम्हारे पास खाली टाइम है, तो तुम क्या करोगे। ए तुम्हारे पास ऑप्शन है नए कॉन्सेप्ट या वीडियोज, वीडियो से कुछ सीखेंगे, या जो भी टेक्निकल चीजें हैं, ठीक है, जो गैजेट्स वगैरह हैं, लैपटॉप, फोन, उनके बारे में हम सीखेंगे, ये करोगे। या तुम कुछ पेंटिंग्स बनाओगे, गिटार वगैरह बजाना सीखोगे, सिंगिंग वगैरह करोगे, कुछ लिखोगे, पॉइंट्स वगैरह,
क्या करोगे तुम लोग? इस हिसाब से लिखो, ए और बी दोनों दोनों में से ऑप्शन चूज करो। ठीक है, एक क्वेश्चन और है लास्ट में फाइनल। अगर तुम्हारे तुम्हें मान लो एक इवेंट ऑर्गेनाइजेशन करना है, कि मान लो एक ऐसे देखो तुम्हारे घर पे फंक्शन है और तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें बोल दिया कि तो दो काम है, एक तो है कि उस जो भी फंक्शन है उसका बजट बनाना है तुम्हें, और जो भी चीजें चाहिए वो लेके आनी है तुम्हें। आई बात समझ में? कि कितने आदमी आएंगे, उस हिसाब से कितनी सब्जी लानी है, कितने क्या सामान लेके आना है, कितनी चेयर्स लेके आनी है, कितना टेंट लगाना है, सब कुछ ये। दूसरी कि उसकी तुम थीम डिजाइन करोगे, डेकोरेशन करोगे, इस प्रकार की चीजें करोगे। अच्छा, इतने गेस्ट आने वाले हैं तो उनको अच्छा फील कराने के लिए मैं इस टाइप की डिजाइन करूंगा। इन दोनों में से आप क्या करोगे? चूज करो। अब लोग भैया ये क्या क्वेश्चन आप करवा रहे हो? मैं देखो इससे बहुत बढ़िया चीज यहाँ पे तुम्हें पता चलने वाले। अब देखो ए और बी आपने लिख लिया, अब काउंट करो तुम्हारे कितने ए आ रहे हैं, कितने बी आ रहे हैं। ये जो छोटा सा क्विज है, छोटा सा टेस्ट था, इससे आपको पता चल रहा होगा कि अगर आपके ज़्यादा ए आ रहे हैं, इसका मतलब आपको साइंस मैथ में जाना चाहिए, साइंस मैथ बायो में उसमें जाना ज़्यादा बेटर रहता है साइंस मैथ में। एंड अगर आप बी वाले हो, बी आपके ज़्यादा आंसर आ रहे हैं, तो आप आर्ट्स में जाना आपके लिए ज़्यादा बेटर है। आई बात समझ में? ये होता है। अब आप बोलोगे ठीक है भैया और बताओ, थोड़ा सा और बताओ। देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो, मैंने 5 स्टेप्स बता रखे हैं। अगर वो स्टेप आप समझ लिए तो और आपको थोड़ा सा बढ़िया सी चीज़ें पता चल रही होगी। देखो आपको पहला स्टेप क्या है, यहाँ पे पहला स्टेप है 3 आपको स्ट्रीम्स होती हैं उनके बारे में अच्छे से जानना है। दूसरा स्टेप है खुद के बारे में जानना है। तीसरा स्टेप यहाँ पे कि कुछ मिथ होते हैं, कुछ गलत फहमियाँ होती है सोसाइटी में, हमें चलता है ऐसे करो वैसे करो, ये होने से आर्ट्स वाला कमजोर स्टूडेंट्स होते हैं वो आर्ट्स सब्जेक्ट लेते हैं, ऐसे ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और चौथा स्टेप है कि नए करियर ऑप्शंस क्या है भैया। इन 3 ऑप्शन साइंस कॉमर्स आर्ट्स, इनसे बाहर भी कुछ चीज़ें हैं क्या, वो भी बताऊंगा मैं। और फिर है क्या, आप जब आप फाइनल डिसीजन ले रहे होंगे तो आप उससे पहले कुछ चीज़ें और करनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलो देखो, सबसे पहले यार ये आपको काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता है कि 3 हमारे ये मेन स्ट्रीम्स होते हैं, साइंस होते हैं, कॉमर्स होते हैं, आर्ट्स होते हैं। साइंस में क्या होता है, पीसीएम और पीसीबी यानी बायो होती हैं और मैथमेटिक्स होती है। फिजिक्स केमिस्ट्री ये तो फिक्स होती हैं, उसके बाद में या तो मैथ ले लो तो पीसीएम बन जाता है, या बायो ले लो तो पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये आपका बन जाता है ऐसे। अब ये किसके लिए सूटेबल रहता है, ये मैथमेटिक्स वगैरह साइंस वगैरह किसके लिए? जो लॉजिकल जिनका माइंड होता है, जिनको प्रॉब्लम सोल्व करना ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और जिनका इंटरेस्ट होता है टेक्नोलॉजी में जाना या मेडिकल फील्ड में जाना, उनको ये चीज़ ले लेनी है बस, ज़्यादा कुछ मत सोचो। अब इसमें फ्यूचर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, देखो ध्यान से यहाँ पे। इंजीनियरिंग में बीच में तो नहीं आ रहा ना, सही दिख रहा है तुम लोगों को बढ़िया से? यस यस ओके। तो इंजीनियरिंग आप कर सकते हो, और आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, और मेडिकल में जा सकते हो। अगर आप बायो लिया आपने, एनडी में जा सकते हो, बीएससी आप कर सकते हो। ये तो एकदम सिंपल सी होगी, बीएससी तो बेसिक होती है, जैसे आर्ट्स वाले बीए करते हैं, साइंस वाले बीएससी कर लेते हैं। और डाटा साइंस में आईटी में जा सकते हो, और आर्किटेक्चर फील्ड में जा सकते हो। इनको और ज़्यादा डिटेल में समझना है तो एक का नाम सर्च करना गूगल पे या यूट्यूब पे, इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहता। दूसरा है यार कॉमर्स। कॉमर्स उनके लिए ज़्यादा सुटेबल है जिनका बिजनेस माइंडेड होता है ना, जो बिजनेस माइंडेड होते हैं, बिजनेस में जिनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, उनके लिए कॉमर्स ज़्यादा सुटेबल है। ठीक है, और इसमें सब्जेक्ट क्या होते हैं, अकाउंटेंसी होती है, बिजनेस होता है, इकोनॉमिक्स, ये इनमें सब्जेक्ट होते हैं। और इनमें फ्यूचर ऑप्शन क्या, आप सीए कर सकते हो इसमें। ठीक है, सीएस, बीकॉम, एमबीए और बैंकिंग और ई कॉमर्स स्टार्टअप्स वगैरह आप कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन ई कॉमर्स मतलब क्या, जो इंटरनेट के माध्यम से जो बिजनेस करा जाता है, ई कॉमर्स बस। ठीक है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ये जो आपके ई कॉम के एग्जाम्पल्स हैं। तो अब आपको देखना है आपको कौन सी चीज़ फैसिनेट करती है। ठीक है, किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, किस चीज़ में आपका स्किल से बेटर है। ठीक है, किस चीज़ में आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो। आई बात समझ? किस चीज़ में आप बिना थके काम कर सकते हो, सोचो थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, अब बात आती है आर्ट्स की।
तो आर्ट्स में क्या होते हैं आपको सब्जेक्ट पता है, जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, ये मेनली ये सब्जेक्ट होते हैं, सोशियोलॉजी वगैरह ये। और ये कौन ले, जो जो यूपीएससी करने का, जिनका ऐसा है कि भैया हमें तो यूपीएससी करनी है, ठीक है। कंपटीशन तो है, सीधी सी बात है, कंपटीशन तो हर चीज़ में है ही, लेकिन फिर भी आपकी चेक में नहीं भैया मेरे को तो यूपीएससी करनी है, ठीक है। बाद में बताऊंगा कि यूपीएससी करनी आपके लिए बेटर है नहीं है क्या, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा आगे। और जो जो है ना डिजाइनिंग फील्ड में जाना चाहता है, या जिनका माइंडसेट वो होता है ना कि क्रिएटिव माइंडसेट होता है, उनके लिए आर्ट्स ज़्यादा बेटर रहती हैं। जो राइटर्स वगैरह होते हैं, मैं भी राइटर हूँ, मैं भी चीज़ें लिखता हूँ, लेकिन मैंने हाथ नहीं ली, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं नहीं कर सकता ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। इससे आप बीए कर सकते हो, जर्नलिज्म कर सकते हो, आप लॉ यानी कानून की आप पढ़ाई कर सकते हो, यूपीएससी टीचिंग, और साइकोलॉजी, जो कि साइकोलॉजी और ये साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजी, ये बहुत ही ज़्यादा इनकी आगे नीड होने वाली हैं, अभी भी नीड है, क्योंकि जैसे जैसे ऑनलाइन ये जो कल्चर बढ़ रहा है ना ऑनलाइन वाला हमारा, क्या हो रहा है कि लोगों में स्ट्रेस एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो वो लोग क्या किसके पास जाएंगे, साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। तो इनकी जॉब्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी इन फ्यूचर, बहुत ज़्यादा स्कोप है इसमें। और स्टार्टअप इसमें तो है ही, स्कोप देखो ऑलमोस्ट हर चीज़ में होता ही है, ऐसा मत सोचो कि किसी में स्कोप कम है किसी में ज़्यादा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब दूसरा, वैसे तो हमने वो जो छोटी सी क्विज करी थी उससे हमने खुद को जान लिया था, फिर भी और देख लेते और कैसे हम खुद को जान सकते हैं, किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा मज़ा आता है, आपको पता है वो कौन सा सब्जेक्ट है। अभी आपने एग्ज़ाम टाइम में पढ़ाई करी, तो कौन सा सब्जेक्ट था जिसमें आप बिना थके ज़्यादा टाइम तक आप दे पाए थे उस सब्जेक्ट को, वो देखो। और आपको ये भी देखना है कि मैं प्रैक्टिकल हूँ या क्रिएटिव ज़्यादा हूँ, ठीक है। कोई एक समस्या आई तो उसको मैं किस हिसाब से देखती हूँ, क्या मैं उसका स्टेप बाय स्टेप, मैंने 5 पॉइंट्स लिखे एंड मैं उन्हीं के बेस्ड उन्हीं को लेके मैं उनका सॉल्यूशन करने लग जाता, तो वो हो गया प्रैक्टिकल। एंड एक हो गया क्रिएटिव, कि मैं उसकी है ना ऐसे कहानी बनाता हूँ कि हम ऐसे करेंगे, एक स्टोरी बनाते हैं कि टीम के साथ बैठ के काम करते हैं, इस टाइप की चीज़ें। आप देखो कि आप किस टाइप के इंसान को, ठीक है, हर एक अलग अलग इंसान होता है। मैं जड़ से चीज़ें बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि हाँ ये कर लो सीधा, एक एक स्टूडेंट अपना अच्छे से चूज कर पाए, उस हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। क्या मुझे थ्योरी पसंद है या कैलकुलेशन पसंद है? देखो मेरी बात करें, मुझे थ्योरी नहीं पसंद थी, मुझे फॉर्मूलाज लगाना, कैलकुलेशन मेरे को पसंद थी सच बताऊँ तो, इसलिए मैंने मैथमेटिक्स मेरे लिए बेटर ऑप्शन था, ठीक है। हाँ वो अलग बात है कि मेरे को लिखने में भी इंटरेस्ट था, तो वो वो भी चीज़ें होती हैं। कई बार ऐसे होता है कि हमें दोनों भी ऑप्शन है, वो ऐसे लगता है कि यार दोनों ऑप्शन भी बेटर हैं, ऐसी भी चीज़ें होती हैं। और फ्यूचर में सीधी बात है, आप क्या बनना चाहते हो, ठीक है। और फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, ये चीज़ मैंने लिख तो दी यहाँ पे। बहुत सारों का ऐसे है कि भैया हमारे फैमिली में वो ये बनी है, मेरी बड़ी दीदी है, मेरे बड़े भैया वो ये कर रहे हैं, तो क्या मैं भी वही कर लूँ? वो उन्होंने वो चीज़ करी है, उनका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था। क्या आपका है इंटरेस्ट? क्या आपका मन करता है वो सब्जेक्ट पढ़ने का, जो वो सब्जेक्ट दिन के 10 घंटे पढ़ते थे वो, क्या तुम उसको 8-10 घंटे पढ़ सकते हो उस सेम सब्जेक्ट को? अगर है ऐसा कि हाँ मैं इंटरेस्ट लेकर उसको पढ़ सकते हो, तो आप जाओ उस फील्ड में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसके बाद में तीसरा स्टेप यहाँ पे है मिथ्स। ध्यान से देखो, हमारे यहाँ पे सोसाइटी में गंदी इतनी मतलब धारणा बनी हुई है कि साइंस लेने वाले ही इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसे क्यों, किसने बोला? ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। और आर्ट्स लेने से कोई स्कोप नहीं मिलता, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको आज की दुनिया के हिसाब से खुद को रेडी करना है कि आज किस चीज की डिमांड है, वो देखो क्या क्या आज स्कोप आ रहे हैं, क्या किस चीज की डिमांड है, देखो थोड़ा सा, ठीक है। कॉमर्स सिर्फ बिजनेस वाले लेते हैं, ठीक है, कि जिसको बिजनेस करना है वही कॉमर्स लेते हैं, या कॉमर्स लिया है वही बिजनेस कर सकते हैं, है ना। समझे? बहुत सारे लोग ऐसे हैं आर्ट्स से निकले हैं लेकिन वो बिजनेस कर रहे हैं, साइंस या मैथमेटिक्स से निकले हैं,
बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, मेरे दोस्त भी ऐसे हैं, कुछ एक दोस्त कॉमर्स लिए हैं लेकिन वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, चेंज कर सकते हैं। ये होता जरूर है कि जब आप कॉमर्स लेते हो तो वहां पे आप बिजनेस की पढ़ाई करते हो, तो आपके लिए बिजनेस करना थोड़ा और आसान हो जाता है क्योंकि आपका बेस स्ट्रोंग हो जाता है वहां पे। लेकिन अगर आपका माइंडसेट बिजनेस वाला नहीं है, ठीक है, आपका माइंडसेट टिपिकल जॉब वाले है कि नहीं मेरे को बस कैसे भी करके 15,000 की जॉब मिल जाए, बस मेरा फिक्स मेरे को इतना मिल जाए, बस मेरा मेरा घर का पेट पाल पाऊं मैं, बस बहुत है। तो फिर आपका चाहे बिजनेस आप कितना ही सीख लो नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये चीज ध्यान से देखना तुम लोग खुद बढ़िया से। और अब देखो चौथा स्टेप यार, बहुत इंटरेस्टिंग, मैं ये बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ यार, ध्यान से देखो कि आज कौन से करियर ऑप्शन है वो इमर्ज हो रहे हैं, कौन से करियर ऑप्शंस हैं जिसमें हम जा सकते हैं आज की दुनिया में, किन चीज़ों की ज़्यादा डिमांड्स है। और ये जो भी सारे ऑल स्ट्रीम्स के लिए यार, ये मतलब कोई भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है कि ये स्ट्रीम वाले कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप डिजिटल मार्केटिंग अगर आप सीखते हो तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की आज डिमांड है। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है इन ये आज मैं नहीं बताऊंगा, आगे वीडियोस में बताता रहूँगा। आप कोडिंग सीख सकते हो, ऐप वगैरह वेबसाइट बनाना, ऐसे आप कर सकते हो। अंधा पैसा है, सच में अंधा पैसा है। ठीक है, यूट्यूबर आप बन सकते हो। आप सोचोगे भैया आप तो बन गए यूट्यूबर, आप में पैसा नहीं बनाया तो हम फिर कैसे बनेंगे। तो मेरी अलग कहानी है। ठीक है, मैं एक 19 रुपये का एक नोट्स पीडीएफ तो मैं नहीं सेल कर पाऊंगा, कर पा रहा था, तो मैं पैसे नहीं बना सकता वहां से। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा ऐसे है कि इसके बारे में बाद में और बात करेंगे, अगर तुम्हारे पास कोई ढंग का स्किल सेट है जो तुम दुनिया को दिखा सकते हो, तो आप यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में आ सकते हो, तुम ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप ये देख लो। ठीक है, ये कुछ ऑप्शंस है। मैं यहाँ पे आता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे ये कॉमेडी, एक्टिंग, सिंगिंग, ये मॉडलिंग, इनमें भी आप जा सकते हो। मेरे कुछ दोस्त थे कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में भी, 11th-12th में, और उनमें एक दोस्त एक था, देख मैं एक एक अलग एग्जाम्पल होता है, एक था वो उसकी बॉडी एंड इस टाइप से था कि यार मैंने उसको सच में बोला था कि तू ना मॉडलिंग क्यों नहीं करता यार, तेरी बॉडी मतलब उस हिसाब से ही है। 2-3 और भी बंदे थे मॉडलिंग के लिए वो फिट थे, अभी नहीं पता नहीं वो क्या कर रहे हैं आजकल वो। ठीक है, लेकिन वो मॉडलिंग नहीं करी। कुछ बंदे थे जो कॉमेडी में इतना हमें हंसाते थे, वो मतलब कॉलेज टाइम पे भी थे वो हमें हंसाते थे। और मैं गारंटी लेता हूँ कि आज भी अगर वो कॉमेडी स्टार्ट करें ना तो छा जाइए वो यूट्यूब पे, इतनी खतरनाक वाली कॉमेडी करते थे, हमारा पेट दर्द करने लग जाता, इतना हमें वो हंसाते थे। लेकिन उन्होंने नहीं करी क्योंकि पता नहीं सोसाइटी फैमिली का प्रेशर था, नहीं करी। ठीक है, और एक मतलब कॉलेज में थी, मैं मेरे लिए वो बड़ी दीदी से मानी थी, तो डांस इस लेवल का डांस करती थी खतरनाक वाला, लेकिन वो उनको परस्यू नहीं कर पाई डांस, तो वो परस्यू नहीं कर पाई क्योंकि वही है ना, वो बोली कि फैमिली वो अलाउ नहीं करती आगे, बोलती है कि जॉब करो, तो उन्होंने नहीं करा। ये कुछ है कि फैमिली सोसाइटी का जब बहुत ज़्यादा सोचोगे तो आप है वो ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पाओगे अपने हिसाब से। फिर मैं बताऊंगा अभी आगे कि सोसाइटी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, कितना सोचना चाहिए, कितना खुद का सोचना चाहिए। ठीक है, और स्ट्रीम सिलेक्शन कर रहे हो, लास्ट आप जब स्टेप पे आ जाओ कि अब हमें ये चूज़ करना है, उससे पहले एक बार आप करना क्या करना, अपने जो टीचर्स हैं उनके साथ डिस्कस कर लेना, फिर आप पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर लेना। अब उन दोनों से भी बेटर मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो कुछ मतलब करियर काउंसलिंग वाले होते हैं, उनके साथ आप डिस्कस करना। आप डिस्कस नहीं कर सकोगे, वहाँ से आप काउंसलिंग करोगे। वो घंटे का 200-400 तो बहुत कम होते हैं, 1,000-1,500 रुपये लेते हैं, या 2-3 घंटे आप लेते हो तो 1,500-2,000 रुपये लेंगे। लेकिन वो 1,500-2,000 रुपये अगर आप लगाओगे ना, आप लोगों भैया 1,500-2,000 हम लगाएंगे 2 घंटे के, हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। बिल्कुल आपका माइंड सेट ऐसे है कि सब कुछ हमें फ्री में मिल जाए, हर कोई भैया नहीं बेटा जो ये लो दे दो। ठीक है ना, जब आप पैसा लगाओगे के थोड़ा सा आपको बेटर फैसिलिटी और मिलेगी। तो जो करियर काउंसलिंग में आप जाओगे, मतलब जो वो लोग एक्सपर्ट होते हैं वो आपको अकेले को सामने बिठा के कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको देखेंगे आप किस फील्ड में किस फील्ड के लिए आप हो। ठीक है, फिर आपको बताएंगे आप ये चीज़ करो। आप सच में
आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। मैं भी बता दूंगा वो ये चीज़, मैं भी बता सकता हूँ। अगर आप मेरे को 2 घंटे देते हो तो मैं खुद बता दूंगा, लेकिन ऐसे हैं कि मैं नहीं दे पाऊंगा 2 घंटे। ये थोड़ा सा आप और देख लेना, ठीक है। क्या प्रैक्टिकल माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स कौन से होते हैं और क्रिएटिव माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स कौन से होते हैं, ये आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा लिंक में, और जो व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो रखे हैं उनको सीधी सी मिल जाएगी, ठीक है। ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं। आगे देखो ध्यान से। अब यहाँ पे मैं कुछ आपके जो कमेंट्स हैं वो मैं ले लेता हूँ, लिया है मैंने, देखो। व्हाट्सएप पे उन्होंने पूछा है, मीट जैन उन्होंने पूछा है कि जिसमें इंटरेस्ट है वो स्ट्रीम चूज करें या जिनमें गोल हैं वो। ऐसे देखो, गोल आपने कैसे बनाया, सोसाइटी किसी बाहर लोगों का देख के ही तो आपका गोल बनता है। इंटरेस्ट है वो भी आता बाहर से ही है, बाहर से हम चीज़ें देखते हैं, अच्छा ये वो करा, वो करा, ये चीज़ करा, ये चीज़ करा, ये चीज़ करा है, चलो हम ये चीज़ करते हैं। फिर 5 ऑप्शन करा, उनमें से एक एक ऑप्शन है हमारे लिए, हमें ऐसे बेटर लगा, तो मैं बोलूंगा कि इंटरेस्ट वाले के साथ जाओ, ठीक है। फिर आप गोल का क्या है, क्या है गोल का, क्या करना है लाइफ में, है बस मुझे लाइफ में थोड़ा सा अच्छा पैसा हो जाए, अच्छी लाइफ हो, अच्छा काम हो, अच्छी फैमिली हो, तो और क्या चाहिए। तो ज़्यादा कुछ मत सोचो, ज़्यादा मत सोचो, बस इंटरेस्ट है उसमें ज़्यादा है वो ध्यान दो। यूपीएससी के लिए मैंने बता दिया अच्छे से कि आर्ट्स ज़्यादा बेटर रहती है। ऐसी नहीं कि साइंस वाले नहीं कर सकते, लेकिन आर्ट्स ज़्यादा बेटर रहती है। साइंस में कॉमर्स से सीए बनना चाहती हूँ, क्या ये स्ट्रीम अच्छी है भैया? इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती हो तो प्लीज़ आप बता देना मुझे क्या करना है सीए बनने के लिए। मुझे मैथ्स अलावा, देखो सीए बनने के लिए आपको कॉमर्स लेना है, सिंपल सी बात ये है। और किसने बोला आपको सीए बनना है? क्या आपका इंटरेस्ट सच में इंटरेस्ट है? पायल बताओ दादा, अगर आपका सच में इंटरेस्ट है कि मेरे को सीए बनना है, क्यों बनना है, आपने पूरा जांच पड़ताल करो सीए की, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। मेरे को सिंगर बनना था, मैंने कहा था नहीं पता नहीं, मैंने 50 सिंगर्स के इंटरव्यू देख लिए, मैंने बुक्स पढ़ ली, मैंने सिंगिंग में डूब गया मैं, ठीक है। करना पड़ता है। और करियर ऐसे नहीं कि ऐसे ही चलो, आप एक ऐसे जाते हो, ऐसे जाते हो, ऐसे जाते हो, चेंज होते जाते हैं।